कंपटीशन करने के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यूपी हायर के विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कराया जा रहा था। कल पहली सीरीज़ दी गई थी। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह दूसरी सीरीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आज सेकंड सीरीज़ है। कल आपको तीसरी मिलेगी। तो इसी तरीके से विगत वर्ष के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तराखंड के हों, हरियाणा के हों, तो सभी के सभी पेपर कराए जाएंगे हल। और साथ में 10 वर्ष का यूजीसी नेट का पेपर भी 10 वर्ष का यूजीसी नेट का भी पेपर आप लोगों को हल कराया जाएगा। आज से आज अंतिम इकाई प्रारंभ हुई है, जो आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, आज ये जो विधाएं लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में, यूपी हायर में, यूजीसी नेट में, उसके लिए जो पेड बैच चल रहा है उसमें आज इस विधा को शुरू किया गया। अगर आप भी उस विधा को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले लें। बाकी यह वीडियो पब्लिश रहेगा, लगातार पेपर हल कराए जाएंगे। कल लोगों से मैंने कहा था कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अगर आप भी नए हैं तो आप भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज ये सेकंड सीरीज़ दी जा रही है। तो चलिए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के विगत वर्ष का पेपर है। कल जो मैंने कराया था वो 2019 का पेपर कराया था, 2019 का। आज ये 2015 का है। कल फिर 2019 का एक पेपर और है, वो भी होगा। फिर 2021 में जो पेपर हुआ था वो होगा। तो ये लगातार चलता रहेगा। तो आप देखें, विगत वर्ष के पेपर देखते रहेंगे तो उससे ये होगा कि बहुत सारे नए तथ्य भी सामने आते रहेंगे और चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। तो अंत में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा डी, जिनदत्त सूरी हैं। जिनदत्त सूरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा अनुदित नाटक है, अनुदित रचना है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, विद्या सुंदर। अब आप कहेंगे विद्या सुंदर सर किसका अनुवाद है? अगर आपने अनुदित बताया तो किसका है? तो ये 1868 ईस्वी में किया गया संस्कृत के चौर पंचाशिका का, संस्कृत के चौर पंचाशिका का ये अनुवाद है। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ए, 1960 में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो गुसाई विट्ठलनाथ ने 1565 में, 1565 के आसपास अपने पिता पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की, जिन्हें अष्टछाप में जो 8 लोग थे उन्हें अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। भाई वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य वो 4 थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, या पहली आत्मकथा कह सकते हैं कौन सी है? तो अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास का है, 1641 ईस्वी का, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो विखंडन के हैं ज्याक देरीदा। उत्तर हो जाएगा बी, ज्याक देरीदा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा शक्ति। शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहा है और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी मैथिली शरण गुप्त को दी थी। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा रूपातिशयोक्ति अलंकार। लिपियों का विकास के क्रम में आप देखेंगे बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 9 देखें, लिपियों के विकास का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, पहले चित्र लिपि थी, इसके बाद सूत्र लिपि हुई, फिर प्रतीकात्मक लिपि हुई, फिर भाव मूलक लिपि हुई और अंत में ध्वनि मूलक लिपि हुई। भारत की जितनी भी लिपियां हैं सभी लिपियां अक्षरात्मक लिपि हैं।
केवल अगर वर्णात्मक लिपि की बात करें तो रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक है, बाकी सभी के सभी अक्षरात्मक लिपि हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखें, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? उत्तर हो जाएगा आपका दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर जो मिलान करने वाला प्रश्न है, मिलान वाले प्रश्न में मैंने ये कर दिया है कि वहाँ पर मिलान वाला था, मैंने इस तरीके से दिया कि सभी सुमेलित हैं, पंक्तियाँ या जो भी रचनाएं हैं वो सभी सुमेलित हैं, सब में मैंने डी कर दिया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। PDF भी आप लोगों को मिल ही जा रहा है जो हमारे पेड मेंबर्स हैं। बाकी आप नए लोग हैं, जरूर रिवीजन करते चलें। करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? उत्तर हो जाएगा भवभूति ने। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 1954। देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो 1954 में हुआ है, इसका आरंभ किसने किया था? तो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित किया गया है। जगदीश गुप्त, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, जगदीश गुप्त। भाई, प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने का मतलब कि इसके बारे में डिटेल भी बताना है ताकि वो चीज़ें आप अच्छे से कर सकें। जबकि अगर कहा जाए नई कविता नाम किसने दिया, तो नई कविता नाम दिया गया है अज्ञेय के द्वारा। अज्ञेय के द्वारा अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस नई कविता पद का सबसे पहले प्रयोग किया, जो बाद में आप देखेंगे नए पत्ते, बाद में आप देखेंगे नए पत्ते, लिखना चाहें तो लिख लें, नए पत्ते का जो पत्रिका का जो 1953 में अंक आया था जनवरी फरवरी में, उसी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो नई कविता नाम अज्ञेय के द्वारा दिया गया। बाकी आप देखेंगे नई कविता पत्रिका 54 में प्रारंभ की गई जगदीश गुप्त के द्वारा। इसमें निबंध और निबंधकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो मैंने पहले ही बताया, मैंने डी कर दिया है सब में। साहित्य और संस्कृति निबंध जैनेन्द्र का है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का है, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का है। निम्न पंक्ति के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? इसमें चमक बीज घन गरज तरासा बिरह काल हुए जीव गरासा, जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसी से यह पंक्ति ली गई है। और इसमें प्राकृत का आलंबन रूप चित्रण है, यह गलत है, यह गलत है। बाकी सबसे विरह का मानवीकरण है, अवधि भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार है। किस बोली में नद और अंध यानी आधा न और दा, आधा न और धा के स्थान पर आप देखिए जैसे आनंद, तो आनंद, आनंद को कहते हैं कहाँ पर? अन्न, ठीक है। तो इस तरीके से अंध अगर लिखा तो अन्न, इस तरीके से बोली बोलते हैं। किस बोली में इसका प्रयोग किया जाता है? तो भोजपुरी में। नवनाथों में कौन शामिल इसमें से नहीं है? तो देवसेन नवनाथों में शामिल नहीं है। हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है? रिपोर्ताज जो कि एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, कई बार पूछा भी गया है। मैंने आज जो लेक्चर दिया उस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि रूपाभ पत्रिका में सबसे पहला रिपोर्ताज प्रकाशित हुआ था। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी ध्यान रखें, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और इन्हीं का रूपाभ पत्रिका में पहला 1938 में प्रकाशित हुआ था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा पहला है कौन सा रिपोर्ताज? तो लक्ष्मीपुरा। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपाभ। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी। कई सारे तथ्य आपके देखिए तैयार हो गए। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। निम्न पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है कि आयो जोग सिखावन पाड़े परमारथ पुराणन लादे जो बंजारे ठाणे? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा व्यंजना। हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? अब यहाँ पर हरियोध की जो रचनाएं दी गई हैं, सारी रचनाओं के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ काव्योपवन के बारे में यहाँ पर सीधे दिया गया 1909 में प्रकाशित हुई है। हरियोध के बारे में एक तथ्य और जान लें। हरियोध को गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? हरियोध को। किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है।
जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित जोड़ा कौन सा? ये मैंने पहले ही बताया कि जो सुमेलित वाले 4 वाले हैं उनको मैंने सुमेलित करके ही दिया है। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समांतर कहानी कमलेश्वर, सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन जोड़ों में सुमेलित जोड़ा कौन सा? ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रचना कौन किसकी है? तो यहाँ पर भी डी होगा, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को। निम्न पंक्ति किसकी है? प्रेम निकेतन ही श्री आनहि आई गोवर्धन धाम और लहो शरण चितचाही के जुगल स्वरूप ललाम। ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर आप देखें, ये पंक्ति है रसखान की। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? नहीं रखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सुहासिनी। सुहासिनी सकटार से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त से नहीं, सकटार। जबकि कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका ये सब किससे? चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी मानने वाले विद्वान कौन हैं? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र किस नाटक से संबंधित हैं? सिंघानिया तो आपने पूरा पढ़ा ही है, पूरा आधे अधूरे नाटक ही आप लोगों ने पढ़ा है, लेक्चर पूरा दिया गया है आप लोगों को। निम्न पंक्ति में विरह की दशा का वर्णन है। किस प्रकार की विरह दशा का वर्णन है? यह तंजारो छार के कहों की पवन उड़ाए, मकुतः मारग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाऊँ। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, इसमें क्या है? नायिका क्या कहती है? नायिका की अभिलाषा है, यहाँ पर विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 344(1). निम्नलिखित में से राम भक्त कवि कौन नहीं है? उत्तर हो जाए राम भक्त कवि कौन है? तो ध्रुवदास। एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या होता है? संकलन त्रय में क्या क्या शामिल है? तो इसमें संकलन त्रय में समय होता है, स्थान होता है, कार्य होता है। इनकी एकता को ही एकांकी में संकलन त्रय कहा जाता है। इसमें से कौन से अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय से संबंधित हैं और इन्होंने रस के बारे में कहा है और खूब परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, याद होगा आप लोगों को, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इनमें से कौन सा रचनाकार तारसप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो तारसप्तक में केदारनाथ सिंह सम्मिलित नहीं है। तारसप्तक में अज्ञेय है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, नेमचंद्र जैन है, भारत भूषण अग्रवाल है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो ये लोग हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल क्या है? कल की सीरीज में भी मैंने दिया था, कल जो विगत वर्ष का पेपर कराया था 19 वाला, उसमें भी था ये प्रश्न। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 37 का ए हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा? मैंने पहले ही बताया है कि जो 4 सुमेलित वाले हैं मैंने सुमेलित करके ही दिया है, सभी में डी होगा। मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी, लालटीन की छत निर्मल वर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 1880 में। अगला प्रश्न है, अंधा युग से निम्नलिखित पंक्ति किस पात्र का है? किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी और मर्यादा थी। ये कथन किसका है? तो ये धृतराष्ट्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की है। ये सारी रचनाएं आप लोगों को बताई गई हैं कि कौन किसका है। भाई नाट्यशास्त्र आप देखेंगे भरत मुनि का है, काव्य अलंकार आप देखेंगे भामा का है, साहित्य सर्वस्व सीताराम चतुर्वेदी का है,
तो इस तरीके से जितनी रचना है सभी के बारे में बताया ही गया है। निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। कुंवर नारायण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण की संग्रह चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं। क्षणवाद प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, बल्कि मानव के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ऐसे ही मुक्तिबोध का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। देवदासी किसका है? अभी जयशंकर प्रसाद की जब कहानी पढ़ाया है मैंने, कहानियाँ चल रहा था तो मैंने बताया है देवदासी के बारे में। प्रेमचंद ने कहानी के बारे में क्या कहा है वो भी मैंने आपको बताया था। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता रखा है कि जो सुमेलित करने वाला है उसमें चारों मैंने सही कर दिया ताकि आप लोग पढ़ें और रिवीजन करें तो ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन लोचन शर्मा का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा? यहाँ पर भी डी होगा। विपुल मणिरत्नों का छविजाल पंत की पंक्ति, जीवन का लेकर नौ विचार जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा की पंक्ति, सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक निराला की पंक्ति। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा उदय नारायण तिवारी की रचना है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। विजयदेव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं और इन्होंने ही नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। इनकी रचनाएं भी परीक्षा में खूब पूछी गई, जैसे साखी इनकी ही रचना है। मछली घर भी इनकी पूछी जा चुकी है, मछली घर इनकी रचना है। संवाद तुमसे भी इनकी रचना है, ये भी परीक्षा में पूछा ही जा चुका है। अगला प्रश्न है कि काव्य हेतु के बारे में किसने कहा कि सख्त निपुणता है लोक शास्त्र काव्यार्थ? आपका उत्तर हो जाएगा मम्मट ने कहा है। मम्मट ने कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, इसके तहत आता है कोसली, वैश्वाड़ी, अवधी, हरियाणवी, बांगरू, देशवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, खलटाही और लरिया। तो जितने मिलान वाले हैं मैंने पहले ही बता रखा है कि डी होगा। चंद्रकांता उपन्यास के बारे में गलत कौन सा है? परीक्षा गुरु के बाद की रचना है। परीक्षा गुरु के बाद की रचना है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ। यही गलत होगा, 1894 में नहीं हुआ, 1888 में हुआ है। 1888 में, कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा 1888 में। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा 3 रचनाओं में। वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? रामचरितमानस है, गीतावली है। रामचरितमानस 3 नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, 4 है। 3 नहीं होगा, 4 होगा, सही कर लीजिएगा। एक रामचरितमानस हो गया, गीतावली है, बरवे रामायण है, कवितावली है। लिख लीजिए रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो जो सुमेलित करने वाला है उसमें मैंने पहले बता रखा है, डी होगा। पद्मावत जायसी का हो गया, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन, चंदायन मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीधर पाठक। उत्तर हो जाएगा सी। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ है? उत्तर हो जाएगा 1939। 1939। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? उत्तर हो जाएगा काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, निम्न में आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम देखते हैं
तो सबसे पहले दंडी होंगे 7वीं शताब्दी में, वावन हो गया 8वीं 9वीं शताब्दी में, मम्मट 11वीं शताब्दी में, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। कामायनी के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। इस रचना में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। उदात्तीकरण है, अगर नहीं शब्द न लगा होता तो यह भी सही हो जाता। क्यों गलत है वो भी आप ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद। अब देखिए यहाँ पर जितने वाद हैं इस पर खूब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, शंकुक उत्तर होगा। क्योंकि भट्ट अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो अभिनव गुप्त का क्या है? अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, शैव दर्शन है। ये मिलाने के लिए भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक एक करके भी पूछा जाता है। भट्ट नायक की अगर बात करें तो भुक्तिवाद या भोगवाद है, भुक्तिवाद या भोगवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद। और दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है। भट्ट लुल्लट की अगर बात करें तो उत्पत्तिवाद। चारों याद रखिए, सब बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और दर्शन कौन सा है? तो मीमांसा दर्शन है। ऐसे शंकुक का कौन सा है? तो अनुमितिवाद है और न्याय दर्शन है। तो ये चारों दर्शन जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। निम्न कवियों का जीवन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला केशवदास होंगे, फिर सेनापति होंगे, फिर देव होंगे, उसके बाद पद्माकर। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र वामन का है। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन का नहीं, काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्यादर्श की बात करें तो भामा का नहीं है, दंडी का है। काव्यालंकार की बात करें तो ये भामा का है। तो इस तरीके से सही कौन सा होगा? सी सही होगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही है। प्रयोगवाद के सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। 1 मिनट। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला पर केंद्रित था, सही है। कवितावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता और साहित्य के अन्य रूप सामने आए हैं, सही है। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया है। 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। रैदास किसके गुरु थे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मीराबाई के थे। रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीरा की इस पंक्ति से रैदास के गुरु के बारे में बताया गया कि गुरु मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी। तो इस पद के आधार पर कहा जा सकता है निम्न में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। प्रश्न संख्या 63 देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा ए घनानंद। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भी द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद आप देखेंगे तो विशिष्टता द्वैतवाद का रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट शुद्धा नहीं है। शुद्धा द्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है, वल्लभाचार्य का है। ऐसे द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? बी सही होगा। विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ? तो पहला हो जाएगा तुम चंदन हम पानी। निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 66 देखें, इसमें से सही कथन कौन सा होगा? तो प्रगतिवाद सामूहिक वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चलता है, सही है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित है, सही है। प्रगतिवाद का मूल उद्देश्य जनजीवन और समस्याओं का नित्यप्रत संघर्ष जीवन चित्रित करना था, सही है। यानी 66 का डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। निम्न पंक्ति किसकी है? कितने हृदयों में मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह को। प्रश्न संख्या 67 देखें, उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी से है ये पंक्ति, जयशंकर प्रसाद के कामायनी से यह पंक्ति है, कामायनी। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस के उत्तरकांड के बारे में गलत विकल्प कौन सा होगा? इसमें राम के लोकाश्रयी
आनंद का चित्रण है, सही है। ये कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सही है। इसमें शैव और वैष्णव मत का समन्वय दृष्टिगत होता है, सही। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है, ये गलत है। एक मिनट, यहां पर उत्तरकांड के बारे में यहां पर जो चीजें दी गई हैं, इसमें आप देखेंगे तुलसीदास ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है, ये सही है, ये सही है। समापन बिंदु नहीं है, आखिरी नहीं है, समापन बिंदु नहीं है, बी होगा, समापन बिंदु नहीं है। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? इसमें से गलत विकल्प कौन सा होगा? तो अंधेरे में कविता आप देखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, जबकि यहां लिखा नहीं है, तो यही आपका गलत होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न पंक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी, यहाँ गोपियां ऊधों पर व्यंग करती हैं। प्रथम पंक्ति में श्लेष, प्रथम पंक्ति में नहीं, श्लेष अलंकार इसमें है, श्लेष अलंकार है, लेकिन प्रथम पंक्ति की जो बात की गई प्रथम पंक्ति में नहीं, बाकी तो सारी चीजें हैं। यहाँ गोपियाँ ऊधों पर व्यंग करती हैं, ब्रजभाषा का भी प्रयोग है, खेप का अर्थ माल का बोझ, ये भी सही है, श्लेष अलंकार भी है, लेकिन प्रथम पंक्ति में नहीं है। तो इस तरीके से इस उत्तर का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। बाकी ऐसी ही सीरीज कल फिर आप लोगों को मिलेगी।